मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह वहां नहीं जीता जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। वो या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल के सपनों में खोया रहता है, और जो क्षण उसके सामने सांस ले रहा है वो उससे चूक जाता है। जीवन कभी अतीत में नहीं होता और जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। जीवन सदा इसी क्षण में होता है, लेकिन मनुष्य का मन इस क्षण से भागता रहता है क्योंकि वर्तमान बहुत सीधा है, बहुत नंगा है, बहुत सच्चा है। वर्तमान में कोई कहानी नहीं है, एक कोई सजावट नहीं है, एक कोई कल्पना नहीं है। वर्तमान में केवल जो है वही है और मन को जो है उससे डर लगता है। मनुष्य अपने अतीत को ढोता रहता है जैसे कोई भारी बोझ। बचपन की स्मृतियां, अपमान, चोटें, सफलताएं, असफलताएं सब कुछ मन के संग्रहालय में सजा कर रख लेता है। अतीत अब है ही नहीं, फिर भी मनुष्य उसे रोज रोज जीता है। जो क्षण बीत गया वह केवल स्मृति बन गया, और स्मृति सत्य नहीं होती। स्मृति मन की व्याख्या होती है। दो लोग एक ही घटना को याद करते हैं, लेकिन दोनों की स्मृति अलग होती है, क्योंकि स्मृति तथ्य नहीं, भावनाओं का रंग होती है। फिर भी मनुष्य उसी स्मृति के आधार पर आज को तय करता है। वो कहता है मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, इसलिए अब भी ऐसा ही होगा, और इसी एक विचार से वो अपने वर्तमान को मार देता है। अगर अतीत मृत है तो भविष्य अभी जन्मा ही नहीं है, फिर भी मनुष्य वही रहता है। वो योजनाएं बनाता है, कल्पनाएं करता है, डरता है, आशा करता है, लेकिन भविष्य केवल कल्पना है, और कल्पना कभी सत्य नहीं होती। जो अभी घटा ही नहीं, उसके लिए चिंता करना अपने आज को जहर देना है। मनुष्य कहता है कल मैं सुखी हो जाऊंगा, जब ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब वो मिल जाएगा तब जीवन सही होगा, लेकिन तब कभी आता ही नहीं। जब कल आता है तो वो आज बन जाता है, और मन फिर किसी नए कल में भाग जाता है। मन एक निरंतर भागने की प्रक्रिया है। उसका स्वभाव है या तो पीछे जाना या आगे दौड़ना। मन वर्तमान में टिक नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में टिकते ही मन समाप्त हो जाता है, और मन अपना अंत नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें लगातार सोच में उलझाए रखता है। सोच अतीत और भविष्य का मेल है, और मौन वर्तमान है। वर्तमान क्षण अहंकार के लिए खतरनाक है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती कि मैं कौन हूं। वर्तमान में तुम केवल होते हो, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई भूमिका। इसलिए अहंकार तुम्हें वर्तमान में आने नहीं देता। वो कहता है थोड़ा सोच लो, पहले समझ लो, फिर जीना। लेकिन जीवन सोचने से नहीं आता, जीवन जीने से आता है। ओशो कहते हैं कि बस देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो। देखने वाले बनो, भाग लेने वाले नहीं। जब तुम देखते हो तो तुम मन नहीं होते, तुम साक्षी हो जाते हो, और साक्षी कभी दुखी नहीं होता। ओशो एक कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से भाग रहा था। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं पता, बस यहाँ से दूर जाना है। ओशो कहते हैं मनुष्य भी ऐसा ही है। उसे नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहना, और यही दुख का कारण है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, और वर्तमान ही सत्य है। जब तक मनुष्य अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहेगा, तब तक जीवन उसके हाथ से फिसलता रहेगा। पहला कदम बहुत छोटा है, बस इस क्षण में होना सीखो। न बदलो, न सुधारो, न भागो, बस हो जाओ। जब मनुष्य इस क्षण में होना सीख लेता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जीवन, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले मनुष्य घटनाओं से दुखी होता था, अब वो उन्हें देख पाता है। दुख वास्तव में घटनाओं से नहीं आता, दुख आता है हमारी व्याख्या से। कोई बात किसी ने कह दी, वो केवल शब्द थे, लेकिन मन ने उन्हें अपमान बना लिया। कोई परिस्थिति आई, वो केवल एक स्थिति थी, लेकिन मन ने उसे समस्या बना लिया। ओशो कहते हैं कि जीवन बहुत सरल है, लेकिन मन ने उसे जटिल बना दिया है। मन हमेशा पूछता है ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आगे क्या होगा, अब क्या करूं, और इन प्रश्नों में ही जीवन चूक जाता है। वर्तमान क्षण में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि जो है वही है। प्रश्न केवल तब पैदा होते हैं जब हम जो है उससे असंतुष्ट होते हैं। जब मन शांत होकर वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे बिना विरोध देख लेना।
विरोध में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है और वही ऊर्जा अगर जागरूकता में बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो एक समझ है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि सोच तुम्हारी नहीं है बल्कि मन की आदत है, वैसे ही तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब ये पहचान साफ हो जाती है तब विचार तुम्हें बांध नहीं पाते। वे आते हैं और चले जाते हैं जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता। मनुष्य खुद को बादल मान बैठता है और भूल जाता है कि वह आकाश है। यही भूल दुख का मूल है। ओशो एक और कहानी कहते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी नाव बह गई। ओशो कहते हैं, देखो नाव बह गई, लेकिन रोना तुम्हारी व्याख्या है। नदी तो बस बह रही है, जीवन भी नदी की तरह बह रहा है। घटनाएं आती जाती है, लेकिन मनुष्य उनसे चिपक जाता है। जो गया उसे पकड़ता है, जो आया नहीं उससे डरता है, और जो है उसे देख ही नहीं पाता। वर्तमान में जीने का अर्थ है इस क्षण को पूरी तरह महसूस करना। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, शरीर बैठा है, ध्वनियां आ रही हैं। बस इतना ही। इसमें कोई दर्शन नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। लेकिन मन इसे आसान नहीं मानता, क्योंकि मन को कठिनाई चाहिए ताकि वह महत्वपूर्ण बना रहे। अहंकार सरलता से डरता है। ओशो कहते हैं, जब तुम इस क्षण में होते हो तब अहंकार भूखा मरने लगता है, क्योंकि उसे भविष्य की योजनाएं और अतीत की कहानियां चाहिए होती हैं। वर्तमान में अहंकार टिक नहीं पाता। इसलिए ध्यान का अर्थ है अहंकार का धीरे धीरे विलय। और जब अहंकार गिरता है तब पहली बार करुणा जन्म लेती है। तब तुम दूसरों को भी वैसे ही देखने लगते हो जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसे तुम चाहते हो। तब प्रेम बिना मांग के बहने लगता है। तब जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। सुधारने की कोशिश में तुम फिर भविष्य में चले जाओगे। समझ में तुम यहीं ठहर जाओगे, और जहां समझ है वहीं मुक्ति है। जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सही हो जाता है। फूल को खिलने के लिए खींचना नहीं पड़ता, बस सही मौसम चाहिए। मनुष्य का सही मौसम है जागरूकता। जैसे ही जागरूकता आती है जीवन खिलने लगता है, और तब तुम पाते हो कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। वो तो यही इसी क्षण में था, तुम्हारे भीतर।